नमस्ते स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं प्रतिरोधों का संयोजन बताऊंगी। प्रतिरोधों के संयोजन के पहले प्रतिरोध क्या है इसकी पहली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिर भी प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध वो होता है कोई यदि चालक तार है, मान के चलिए ये एक चालक तार है। इस चालक तार में ठीक है जो धारा का प्रवाह हो रहा है, ये आई जो धारा का प्रवाह हो रहा है, यदि ये चालक तार इस धारा के प्रवाह में जो भी बाधा उत्पन्न करता है वो क्या है? प्रतिरोध। दैट मीन्स हम प्रतिरोध को कैसे बोल सकते हैं? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, अब प्रतिरोधों का संयोजन कितने क्रम में किया गया है? प्रतिरोधों को जो जोड़ा गया है, प्रतिरोध का साइन क्या है? प्रतिरोध का साइन ये ऐसे, ठीक है, दिस इज आर। ये क्या है? प्रतिरोध। ये जो प्रतिरोधों का संयोजन किया गया है, ये प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम और सामान्यतः क्रम में किया गया है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक R1 है, फिर R1 से फिर मैंने किसको जोड़ा? R2 को, फिर R2 से किसको जोड़ा? R3 से। तो R1 के दूसरे सिरे से मैंने क्या जोड़ा? R2 को। R2 के दूसरे सिरे से किसको जोड़ा? R3 को। जैसे कोई स्टूडेंट्स ये जो है ए, ये है बी, ये है सी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बी और सी। ए स्टूडेंट जब बी स्टूडेंट का इस तरह से हाथ पकड़ा और सी स्टूडेंट फिर बी स्टूडेंट का ऐसे हाथ पकड़ के एक जब चेन क्रिएट करता है, एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं? चेन। जो चेन क्रिएट करता है वो क्या है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, इस तरह से इसको सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, समानांतर क्रम क्या होता है? प्रतिरोध तो वही रहेंगे। ठीक है, अब इनको तोड़ के हमको किस तरह से करना है? अब जैसे प्रेयर में खड़े रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, या किसी लाइन में खड़े रहते हैं, लाइन में कैसे खड़े रहते हैं? एक के बाद एक। ठीक है, तो वो क्या हो गया? प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, जहाँ भी डायग्राम, सर्किट डायग्राम में परिपथ में इस तरह से प्रतिरोध जुड़े रहेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है? समानांतर क्रम में संयोजन किया गया है। जहाँ इस तरह से जुड़े रहेंगे तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर प्रतिरोध किस तरह से जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में, सीरीज में जुड़े हुए। ठीक है, यहाँ पैरेलल में जुड़े हुए। तो इसी को हम आगे देखते हैं। जब सीरीज में जुड़े रहते हैं तब हम लोग उसमें से V, I और R जो भी हमको निकालना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? क्लियर? तो श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए जो एक सर्किट डायग्राम पहले से बना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है? ये वोल्ट है, ठीक है, बैटरी है, ये क्या है? बैटरी। अब कितने वोल्ट की बैटरी है वो अभी यहाँ नहीं बता रही हूँ, वो हम एक क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर? ये क्या है? कुंजी है, ये क्या है? अमीटर है। ठीक है, बैटरी के धन सिरे से धारा का प्रवाह हो रहा है। कितने प्रतिरोध लिया हमने? R1, R2, R3। इन R1, R2, R3 प्रतिरोधों से धारा का प्रवाह होगा। तो धारा का प्रवाह के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? विभवांतर, तभी होगा। ठीक है, जब दोनों में अंतर हो तभी होगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक क्या जुड़ेगा? वोल्ट मीटर V1। इनके सिरों के बीच भी अंतर होना चाहिए, तो वहाँ क्या जुड़ेगा? V2। यहाँ पर क्या जुड़ेगा? V3। तो इसको एक पॉइंट को मैंने, लास्ट पॉइंट को क्या दे दिया? X, और यहाँ के लास्ट पॉइंट को आया है नाम T। आप कुछ भी नामकरण कर सकते हैं। क्लियर? तो पहले के लिए मैंने क्या किया? XP, दूसरे के लिए QR, तीसरे के लिए ST। अब A, B, C, D, E, F कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या होगा? R1 हो गया, इसके ऊपर बैटरी जो वोल्ट मीटर लगा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ से जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो हमें फाइंड करना है कि कितना धारा है। पर यहाँ पर धारा फाइंड नहीं करना है, श्रेणी क्रम में जो हमने प्रतिरोधों को जोड़ा है, तो R1, R2, R3 मतलब कितना प्रतिरोध टोटल, यानी कुल प्रतिरोध, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको क्या निकालना है बेटा? R। ठीक है, तो इस R को हम कैसे फाइंड करेंगे? इस R को कैसे फाइंड करेंगे? यदि हम बोलते हैं कि इस विद्युत परिपथ में यदि धारा I प्रवाहित हो रही है तो वही लिखना है। यदि विद्युत माना एज्यूम करोगे, माना यदि विद्युत परिपथ में क्या हो रही है? धारा क्या हो रही है? I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रतिरोध R1 का विभवांतर कितना है? V1। प्रतिरोध R2 का विभवांतर क्या है बेटा? V2। प्रतिरोध R3 का विभवांतर क्या है? V3। क्लियर? ओम के नियम से हमको पता है V इक्वल टू क्या होता है? RI। ये फॉर्मूला आप एकदम से दिमाग में बिठा के रखो, जैसे आप बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखते हो। ओम्स लॉ को याद रखिए, V इक्वल टू RI या IR।
ठीक है। तो हमको पता है ओम का नियम से ये होता है। हमें क्या पता है, V1 V2 V3, ठीक है। धारा जो सब में बह रही है वो क्या है, धारा I है। धारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ठीक है, विभवांतर डिस्ट्रीब्यूट होगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। धारा सब में I बहेगा, ठीक है, प्रवाहित होगा। तो हम आगे क्या बोल सकते हैं बेटा इसको कि V1 इक्वल टू, यानी इस नियम से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1I, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2I, V3 इक्वल टू R3I, ठीक है। अब जो टोटल परिपथ है XT के मध्य कुल विभवांतर, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कुल विभवांतर कितना है, ठीक है। कुल विभवांतर ये भी V1 V2 V3 में डिस्ट्रीब्यूट है, ये V1 V2 V3 में डिस्ट्रीब्यूट है, V1 V2 V3 में डिस्ट्रीब्यूट है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, कुल की बात करेंगे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब वैल्यू रखिए, V1 की वैल्यू इधर, V2 की वैल्यू इधर, V3 की वैल्यू इधर, क्लियर। अब V1 V2 V3 की वैल्यू जब रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा बेटा, V इक्वल टू, देखिए यहाँ पे R1I R2I R3I, सब में क्या कॉमन है, I। मैंने I को बाहर निकाला, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, इतना दिख रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I को हम नीचे लेके आते हैं, V बटे I, यहाँ पर क्या रह गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। V बटे I से मैंने डायरेक्ट इसको R लिखा, कहाँ से आया, ओम का नियम, ओम के नियम से आया। V इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स R इक्वल टू V बटे I, जहाँ V बटे I हो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, R। यहाँ पर जरूरत थी करके हमने क्या लिखा, R। तो टोटल कुल प्रतिरोध कितना श्रेणी क्रम में दिख रहा है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के लिए हमने 3 प्रतिरोध लिया था, क्लियर। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध उनका योग होता है। योग मतलब जितने प्रतिरोध जुड़े होंगे वो परिणामी प्रतिरोध होगा, का योग होगा, सबको जोड़ के, क्लियर। अब इसी से हम क्या निकालते हैं बेटा, कुछ आंकिक प्रश्न। यदि प्रतिरोधों को जैसे लिया है 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 10 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने बोला गया है। ये आपको सर्किट नहीं दिया था, बस क्वेश्चन था 10 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या सर्किट डायग्राम करना है, 10 ओम के 5 प्रतिरोध के लिए R1 R2 R3 R4 R5 बनाई है, सब में 10 ओम लिख दीजिए, ठीक है। यदि इसको नहीं बना के भी करेंगे तब भी यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध कुल प्रतिरोध परिणामी R इक्वल टू R1 R2 R3 R4 R5 सबको जोड़ना है, क्लियर। सब में क्या रखना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, दैट मीन्स कितना आ गया, 50 ओम, ठीक है। ये क्वेश्चन है सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी हैं, जैसे इसमें बैटरी नहीं लगा था, इसमें क्या लगा है, बैटरी भी लगा है, कुंजी भी लगा है, एमीटर भी लगा है, ठीक है। तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रतिरोध आखिर जुड़े किस में हैं, सीधा बोल दिया है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रतिरोध आखिर जुड़े कैसे हैं, प्रतिरोध जुड़े कैसे हैं, R इक्वल टू श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, सबकी वैल्यू रख दीजिए, 5 प्लस 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ने पे 18, ठीक है। ये हो गया 18 ओम। तो इसका कुल तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 18 ओम, क्लियर। तो ये था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन, और इस फॉर्मूले से आपके जहाँ भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े रहते हैं उसका क्या बनता है, आंकिक प्रश्न, क्लियर। अब समानांतर क्रम में जो हम देखेंगे, तो समानांतर क्रम में देखने के लिए हम आगे क्या देखते हैं बेटा, कि समानांतर क्रम में संयोजन। समानांतर क्रम में भी संयोजन थोड़ा सा हमको बस प्रतिरोधों को अलग स्टाइल में जोड़ना रहता है, एक के बाद एक के बाद, बाकी सारी सर्किट वही रहेगी, क्लियर। पूरी सर्किट वही रहेगी तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से बैटरी, सेम वही बैटरी, वही कुंजी, वही अमीटर, ठीक है। धारा का प्रवाह हुआ प्लस से, ठीक। यहाँ पर सिरा, एक सिरा और दूसरा सिरा तो होना ही चाहिए। इन दो सिरों के बीच कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, R1 R2 R3, पर अभी इसको जोड़ना किस में हम लोग को, समानांतर क्रम में, ठीक है। समानांतर क्रम का मतलब होता है, जैसे यहाँ एक के बाद एक के बाद एक बताई हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ अभी थोड़े पहले, दिस देन दिस
इस तरह से एक के बाद एक जितने हो, ठीक। अब मैंने R1 R2 तीन ही को जोड़ना है मान के चलिए, तो मैं यहाँ से एक सिरे से R1 निकालूंगी, यहाँ से दूसरा R2 के लिए होगा, यहाँ से R3 के लिए होगा। तो यहाँ से एक ली और इसको बढ़ाई थोड़ा, फिर जिगजैग, देन यहाँ पर दैट मीन्स प्रतिरोध का साइन, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरे एंडिंग सिरे से इसको जोड़ दिया, सेम ऐसे ही दूसरा प्रतिरोध को साइन बनाई, एंडिंग सिरे से जोड़ दिया, तीसरे का साइन बनाई, एंडिंग सिरे से जोड़ दिया। अब धारा तो यहाँ से यहाँ तक आई वही, ठीक है। अब यहाँ से तीन लाइनें, तीन एक तरह से बोली पाइपलाइंस बोल सकते हैं, यहाँ बोल नहीं सकते पाइपलाइंस एज एग्जाम्पल, ठीक है। तीन पाइपलाइंस अलग अलग हो गया, तो पहले पाइपलाइन में I1 पानी अलग जाएगा, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, पर इस पाइपलाइन में हमें बह का क्या रहा है, धारा I जिसमें फ्लो हो रही है, तो धारा I इसमें डिवाइड होगी तो क्या हो जाएगा, I1 देन I2 देन I3, क्लियर। ये तीनों क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट, बाकी सब कुछ वही रहेगा। सेम एक चीज़ अलग हो जाएगी, अब तीनों में विभवांतर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। समानांतर क्रम में विभवांतर ये अलग अलग है, पर एक के बाद एक ही से जुड़ा है, ठीक है। और इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, V, इसमें V1 V2 V3 नहीं लिखेंगे, ठीक है, और श्रेणी क्रम में आएगा। इसमें वोल्ट मीटर जोड़ें क्योंकि दोनों के में अंतर होगा तभी धारा का प्रवाह होगा। सेम वही है, जिस तरह से अपने सर्किट डायग्राम किया है उसी को लिख डालना है। माना R1 R2 R3 में क्या धारा प्रवाहित हो रही है, I1 I2 I3, ठीक। तो कुल विभवांतर ज्ञात करना है, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, माना तीनों के लिए कुल विभवांतर क्या है, V है, ठीक। ओम्स लॉ तो लगेगा ही, V इक्वल टू, जहाँ भी सर्किट की बात होती है आपको V R और I के बीच में बात होता है या देखा जाता है, देख सकते हैं सर्किट में, वहाँ सीधा ओम्स लॉ यदि लगता है तो अप्लाई करिए, V इक्वल टू RI ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर I जो है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। इसमें I को हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं, वहाँ V1 V2 V3 किए थे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, I1 I2 I3, इसलिए I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले I इक्वल टू V/R निकाल लेते हैं, फिर I1 इक्वल टू जब करेंगे इसी से तो क्या हो जाएगा, V/R1 V/R2 V/R3, दैट मीन्स V/R1 यहाँ के लिए I1, I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/R3, ये तीनों चीज़ आ गई, क्लियर। अब यदि कुल धारा की बात करते हैं, इसमें से यहाँ तक कुल धारा I प्रवाहित हो रही है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो V/R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V/ यहाँ से वैल्यू रखो सीधा, ठीक। I की जगह क्या रखा, V/R, I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ रख दिया, कॉमन क्या निकला, V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V कैंसिल, दैट मीन्स बचा क्या, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो श्रेणी क्रम में हमको क्या मिला था, सीधा ऊपर का जो ये पोर्शन है ये नहीं था, दैट मीन्स R1 R2 R3 था। अब समानांतर क्रम में क्या है, 1/, ठीक है, क्योंकि एक के नीचे एक है, तो 1/, इक्वल टू R इक्वल टू टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो समानांतर क्रम में जो संयोजन होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको दिमाग में रखना है, किस तरह से होता है और हम किसके माध्यम से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ये डेरिवेशन के फॉर्म में पूछा जाता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोधों के संयोजन को समझाइए या श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के संयोजन को समझाइए, तब आपको पूरा ये बनाना पड़ेगा। ये तो समानांतर के लिए है, यदि समानांतर के लिए पूछेगा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, ये कुछ नहीं है, बस सर्किट डायग्राम करना है, उसमें थोड़ा बहुत ये लिखो, ठीक है, क्या हो रहा है जो आपने लिखा है उसी को लिखना है ओम के नियम से। फिर ये स्टेप, देन यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद अपने आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसको आपको कॉपी में जब तक आप बना के नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार बना के देखिए, श्रेणी और समानांतर, ठीक है। कोई डाउट होगा तो फिर मुझसे क्वेश्चन करिए, क्लियर। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक, क्वेश्चन आंसर से तो कुछ नहीं है, प्रतिरोध क्या है श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में पूछते हैं, पर इससे रिलेटेड जो अंकित प्रश्न है सेम वही 10 ओम के प्रतिरोध को किस में जोड़ना है, समानांतर क्रम। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4 1/I5। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, फिर भी मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 1/R
10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। 10 10 10 10 10 का क्या निकालोगे आप लोग? लघुत्तम LCM। तो यहाँ पर क्या आएगा? 10 ही आएगा। 1 2 3 4 5 क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 1/r की वैल्यू क्या आई? 1/2 ओम। R इक्वल टू 1/2 ओम 1/r, या हम क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू 2 ओम। ये ऊपर चले गया। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अब आपसे बन जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ओम, 15 ओम, 20 ओम के 3 प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में जुड़े हो तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। श्रेणी में भी जोड़ना है, समानांतर में भी जोड़ना है क्वेश्चन। ठीक है, तो श्रेणी के लिए फॉर्मूला ये है, वैल्यू पुट कर दिया, देन आंसर ये है। इसको आप बनाइए खुद से। समानांतर क्रम में क्या है? फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए। फॉर्मूला पहले आप देखिए, फॉर्मूला दोनों में अंतर है, श्रेणी में और समानांतर में। फिर उसमें क्या करना है बेटा? उसमें वैल्यू रखा, फिर समानांतर में बस आपको LCM निकालना पड़ता है और कुछ नहीं है, श्रेणी इजी है। ठीक है, LCM निकालना आप सबको आना चाहिए। क्लियर? तो LCM निकालने पे क्या आया? 60। तो 60 आया तो हमने क्या किया? सॉल्व किया। तो क्या आया? 1/r इक्वल टू 12/60। देन r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60/12। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 ओम। तो ये क्या है? जो समानांतर क्रम में हमने प्रतिरोधों को जोड़ा था उसका आंसर। ठीक है, तो ये समानांतर क्रम के लिए अंकित प्रश्न है। आप समानांतर क्रम के अंकित प्रश्न आपसे बन जाने चाहिए। देन श्रेणी क्रम में जो समानांतर क्रम का जो ये डेरिवेशन था, ये भी आपको अब बनना चाहिए। यदि इसको बनाइए, कोशिश करिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।